अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आपको आगाह करते चले जाएं कि ऑस्ट्रेलिया के शहर एडलीड में हीट व्यू के दौरान खेले गए मैच में पाकिस्तानी निजाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर जुनैद जफर खान इंतकाल कर गए और बताया जा रहा है कि जिस वक्त उनकी मौत हुई वो रोज़े की हालत में थे। तो नाज़रीन किराम, आज की इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि जुनैद जफर खान का ताल्लुक कहाँ से था और जिस वक्त वो अपने खालिक हकीकी से मिले उस वक्त उनके आखिरी अल्फाज क्या थे या उनके दोस्त इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या वो रोजे की हालत में थे या नहीं, और अब तक कितने क्रिकेटर जो ग्राउंड के अंदर अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन किराम, वाज़ेह रहे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शहर एडलीड में कंकोडिया कॉलेज में एक क्रिकेट मैच जारी था जहां पर जुनैद जफर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में अपनी सुकूनत इख्तियार किए हुए थे और वहां पर वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में कंकोडिया कॉलेज की जानिब से वो मैच खेल रहे थे और उन्होंने ओवर हीट के दौरान तकरीबन उस वक्त जो दर्जा हरारत बताया जा रहा है वो 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड था और उसमें उन्होंने 40 ओवर तक फील्डिंग की और फिर उसके बाद उन्होंने 7 ओवर तक लगातार बैटिंग की और तकरीबन 47 ओवर खेलने के बाद वो अचानक जमीन पर गिरे और उसके बाद वो अपनी जो जिंदगी से जान हाथ धो बैठे और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। और नाज़रीन किराम, ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि जैसे ही जुनैद जफर खान जमीन पर गिरे तो उन्हें CPR दिया गया और फौरन एम्बुलेंस और बाकी तिबी अमदाद के लिए अमला बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो जानबर ना हो सके और वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। नाज़रीन किराम, अगर जुनैद जफर की बात की जाए तो उनकी उम्र जो है वो 40 साल बताई जा रही है और इसके हवाले से उनके दोस्तों का ये कहना था कि जुनैद जफर कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ते थे और वो रोज़े रखते थे, लेकिन जिस दिन मैच जारी था उस दिन हमने जुनैद जफर को पानी पीते हुए भी देखा था। ये उनके दोस्तों की जानिब से कहा जा रहा है और इस हवाले से सदर इस्लामिक सोसाइटी की जानिब से ये कहा जा रहा है, उनका ये कहना है कि जुनैद जफर के इंतकाल की कोई बाज़ाब्ता वजह ताहाल नहीं बताएगी, जबकि ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती कि रोज़ा रखना ही अचानक तिब्बी वाक़यात की वजह बनता है। तो नाज़रीन किराम, ये जनाब सदर इस्लामिक सोसाइटी की जानिब से बताया जा रहा है और इसमें एडलीड क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो कहते हैं कि जो वहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है जिसमें आप वहाँ पर मैच खेल सकते हैं तो वो 42.0 डिग्री सेंटीग्रेड में आप मैच खेल सकते हैं, लेकिन जब ये मैच जारी था और जुनैद जफर का इंतकाल हुआ है तब 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत था, टेम्परेचर था, लेकिन ये बताया गया कि आप इतने टेम्परेचर में एहतियाती तदाबीर के साथ वहां पर क्रिकेट खेल सकते हैं। और इसी हवाले से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया गया है और उन्होंने इंतहाई जो कि दुख और गम के साथ ये खबर शेयर करते हुए बताया है कि जुनैद जफर जो है वो इस दुनिया फानी से जा चुके हैं। तो नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं कि अब तक कितने क्रिकेटर जो हैं वो ग्राउंड के अंदर अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। उनमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वसीम राजा, जो कि इस वक्त मौजूदा कमेंटेटर रमीज राजा के भाई हैं और वो 2006 में पाकिस्तान में जो कि ग्राउंड के अंदर उनका इंतकाल हुआ था, जिन्होंने 57 टेस्ट मैचेस और 54 वनडे मैचेस की नुमाइंदगी की थी पाकिस्तान की जानिब से और उनको दिल का दौरा पड़ा था और वो काउंटी क्रिकेट इंग्लिश खेलते हुए वहीं पर अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे। और उसके बाद फिलिप हॉज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के से जिनका ताल्लुक था, और 2014 में ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि उनको जनाब गर्दन पर बाउंसर लगने से शदीद चोट आई थी और वो फौरी तौर पर बेहोश हो गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद वो जानबर ना हो सके और 2014 में ऑस्ट्रेलिया के ये बैट्समैन जो हैं वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। इस तरह अगर बात की जाए रिचर्ड्स प्योबन की तो इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है और 5 अगस्त 2012 को रिचर्ड्स ने एक मैच में 5 विकेटें हासिल की थी, लेकिन फौरन बाद इन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। ये इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर थे। इसके बाद बात करते हैं 1988 में भारत से ताल्लुक रखने वाले जनाब रमन लंबा, जो कि भारत से 4 टेस्ट और 32 वनडे में नुमाइंदगी कर चुके हैं और एक क्लब मैच में शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करते हुए उन्हें गेंद सर पर लगी थी जिसकी वजह से वो जख्मी हुए। जख्मी होने के बाद वो कोमा में चले गए और 3 दिनों के बाद वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। इसी तरह नाज़रीन किराम, डैरन रैंडल, जिनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से बताया जा रहा है और उन्होंने 2013 में जब वो विकेट कीपिंग के फ्राई सर अंजाम दे रहे थे तो रैंडल को मैच के दौरान बाउंसर सर पर लगा और जिसके नतीजे में वो मौका पर ही दम तोड़ गए। विकेट कीपर बैट्समैन भी थे और बैटिंग करते हुए उनको ये बाउंस लगा था। अयान फोली, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है,
वो 1993 में बैटिंग के दौरान गेंद आंख के नीचे लगने पर इन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जानवर ना हो सके और इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जुल्फकार भट्टी की, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से खेली और दिसंबर 2013 में पाकिस्तानी क्लब क्रिकेटर जुल्फकार भट्टी को पुल शॉट खेलते हुए सीने पर गेंद लगी और इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानवर ना हो सके। और इसके बाद 8वें खिलाड़ी हैं एल्कोन जेनकिंस, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है और 72 साल अंपायर एल्कोन जेनकिंस 2009 में एक फील्डर की थ्रो सर पर लगने के बाद मेलक चोट का शिकार हुए और जिंदगी की बाजी हार गए। नाज़रीन इकराम, ये वो तमाम तर वाकयात हैं क्रिकेट की दुनिया में अलमनाक तौर पर याद। नाज़रीन इकराम, ये तमाम वाकयात क्रिकेट की दुनिया में अलमनाक लम्हात के तौर पर याद किए जाती हैं, जो खेल के दौरान अफासी तदामीर की अहमियत को भी उजागर करते हैं। तो ये वो 8 जो प्लेयर थे, या जिनमें से एक जो एम्पायर था, जो सर पर चोट लगने से या फिर दिल का दौरा पड़ने से ग्राउंड के अंदर ही अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो इनमें अब 9वें ये बैट्समैन थे जो पाकिस्तानी निजाद क्रिकेटर जुनैद ज़फ़र खान, जिनका इंतकाल हुआ है। और इसी हवाले से आपको बताते चले जाएं कि नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में भी इससे पहले कई हमारे प्लेयर्स को इंजरीज हो चुकी हैं, तो इसलिए चाहिए कि जब भी आप मैचेस खेलें या कोई भी आप गेम कर रहे हैं तो आप एहतियाती तदाबीर को लाजमी फॉलो करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।